नवरात्रि अनुष्ठान का 7वां दिन, 7वीं संध्या। हम लोग इस बार नवरात्रि में चर्चा कर रहे हैं रामचरितमानस में 4 घाट की। चौथे घाट की चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास और संत जन के बीच का भक्ति का घाट है। उससे तुलसीदास जी का परिचय का क्रम चल रहा है। तो तुलसीदास जी महाराज राम का गुणगान प्रारंभ करते हैं। जब बड़े हो गए, जवान थे, सुंदर थे, अखाड़े में कसा बंधा शरीर था। एक नर्तकी थी जो बड़े घरों में नाचती थी, मोहिनी, उन पर आसक्त हो गई। गोस्वामी जी का कंठ बढ़िया, कवित्व बढ़िया, तुरंत कविता छंद रचते थे। कविता की शक्ति उनमें आ गई थी। प्रतिभावान तो थे ही, ज्योतिष के, वेदों के, शास्त्रों के पारंगत विद्वान। एक भगत थे, मेधा भगत, उनको बुलाने लगे। एक तरफ तुलसीदास जी को भी बुलाते थे, एक तरफ मोहिनी को भी बुलाते थे। भगत जी थे पैसे वाले, मोहिनी सुनाती थी भजन, तुलसीदास जी पर वह आसक्त हो गई। गोरा चिट्ठा शरीर, कसरती बदन, एकदम तंदुरुस्त, विद्वान, तेज आभा चेहरे पर वो भी थोड़ा डगमगाए। पर काशी का कोतवाल मोहिनी को अपना रखेल बनाए हुए था। उसने बुलाया। एक दिन तुलसीदास जी को बोला, देखो पंडित, पढ़ने लिखने आए हो, पढ़ो लिखो, ज़्यादा 3-5 के चक्कर में पढ़ोगे इस नचकनिया के पीछे तो हवालात में डाल देंगे। ये प्रेम कहानी ज़्यादा चली नहीं। उस जमाने में मुगलों का राज था, अकबर बैठने वाला था राजगद्दी पर। तो जब पढ़ लिख गए, सब हो गया, आई और से सनातन बोले, बेटा एक बार अपने जन्मभूमि हुआ। वहाँ एक मित्र थे बचपन के, राजा भगत। तुलसीदास जी उस समय राम कथा कहने लगे थे, प्रतिष्ठा फैली। राम कथा में रस बरसता था, अंदर की भक्ति थी। उस जमाने में वाल्मीकि रामायण से राम कथा कही जाती थी, वो भी वाल्मीकि रामायण से राम कथा कहते थे। संस्कृत के विद्वान तो थे ही, ज्योतिष के भी विद्वान थे। तो फिर ये हुआ कि जन्मभूमि कैसे जाएं, तो राम कथा का आयोजन करते हैं। राजा भगत ने कहा और गांव में कथा का आयोजन हुआ। देखिए माया कितने रूप बनाती है। तुलसीदास जी महाराज मोहिनी से संभले ही थे, खुद को कहते थे, अरे मन अब तू कहीं मत जाना, भटकना मत, बस राम राम कह। पर तुलसीदास जी के संस्कार कर्म बाकी था। कथा तो वाल्मीकि रामायण से कहते थे, पर उस जमाने में कथा कहने का अनूठा प्रयोग किया। कवित्व शक्ति थी तो वाल्मीकि रामायण के प्रसंग को हिंदी में अपने कवित्व में गाकर कहते थे। संगीत के तो अद्भुत ज्ञानी थे ही। सो बरसने लगा रस, आने लगी भीड़, बरसने लगा पैसा, सब कुछ बरसने लगा। उसी में कथा सुनने के लिए रत्नावली भी आती थी, उन पर मोहित हो गई। अरे राम जी गृहस्थ थे, तुम भी गृहस्थ बन जाओ। उन्होंने कहा, राम जी गृहस्थ थे, हनुमान जी तो गृहस्थ नहीं थे, हम तो हनुमान जी की तरह रहना चाहते। अरे हनुमान जी की बात अलग है, वे शंकर जी के अवतार थे, तुम राम जी के भगत हो, गृहस्थी भी बसाओ, सीता माता की तरह तुम भी लाओ। जबकि राम जी सीता मैया के साथ कितना रह पाए हम सभी जानते हैं। पर राजा भगत ने कहा, शादी करो तुम। रत्नावली सुंदर थी, ससुर जी ज्योतिष के महान आचार्य, तुलसीदास जी के पिता ज्योतिष के आचार्य थे। अरे भाई आत्माराम दुबे का खानदान है, उनका पुत्र है, ऐसी कथा कहता है, विद्वान है। राजा जागीरदार उसके पीछे पीछे घूमते हैं। तो ठाठ बाट तो तुलसीदास जी का बढ़ ही गया था। तो माया की अपूर्व महिमा, तुलसीदास जी महाराज ने शादी की। रत्नावली अपने पिता की अकेली संतान थी, चचेरे भाई थे, वह भी पढ़ी लिखी विद्वान थी, ज्योतिष की जानकार थी। एक बार किसी ज्योतिष प्रसंग पर चर्चा चल रही थी, तुलसीदास जी कुछ बोल रहे थे तो रत्नावली ने टोका, महाराज ऐसे नहीं, इसका ये विवेचन होगा। तुलसीदास जी महाराज दंग रह गए। वो भी बड़े विद्वान थे, ज्योतिष के, ताजिक के, रमल के। रत्नावली भी प्रकांड विद्वान, वेद पुराण संस्कृत सब पढ़ी। विद्वता और विद्वता के प्रति आकर्षण होता है। ऐसी पत्नी मिल जाए तो सचमुच का भाग्य खुल जाए। रूप सुंदरता का कहना ही क्या, शादी हो गई। कथा की प्रसिद्धि बढ़ती गई। बड़े बड़े राजा महाराजा जमींदार तुलसीदास जी के दरवाजे पर मत्था टेकने लगे। चली कुछ दिन गृहस्थी तुलसीदास जी की, कथा भी कहें ज्योतिषी भी करें। घर धन धान से भरा रहा। रत्नावली का चचेरा भाई थोड़ा बदमाश टाइप का था, वो आता था घर से सामान लेकर चला जाता था। तुलसीदास जी बोलते थे, अरे आदत न बिगाड़ो। लेकिन उनकी पत्नी विद्वान थी पर अहंकारी भी, घोर अहंकारी, बहुत मान वाली थी।